मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज हम वही 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले इसका मतलब जानेंगे कि क्या मीनिंग होता है इसका। सबसे पहले अरिथमेटिक का क्या मतलब होता है। ये होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से रिलेटेड। अब हमने 10th क्लास में इसका क्या मतलब लेना है या इससे क्या रिलेटेड है, यहाँ पे हमारा इससे रिलेशन मल्टीप्लाई से है। हमने इसमें मल्टीप्लाई से रिलेटेड कुछ लॉस पढ़ने हैं। क्या कहता है, इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। एक है प्राइम नंबर्स और एक है कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स? प्राइम नंबर्स वो जो अपने आप को छोड़कर किसी और के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, जैसे कि टू अपने आप पर डिवाइड होता है, टू के टेबल पे डिवाइड होता है ना। पर टू क्या 4 के टेबल पे डिवाइड होता है? नहीं। टू अपने आप को छोड़कर किसी और टेबल पर डिवाइड होता है? नहीं। तो उसे क्या कहेंगे? प्राइम नंबर। अब थ्री अपने आप पर डिवाइड होता है पर अपने आप को छोड़कर किसी और टेबल पर डिवाइड होता है? नहीं। तो वो भी क्या है? प्राइम नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जो अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह। कंपोजिट इससे उलट, जो नंबर्स अपने आप पर तो डिवाइड होते ही होते हैं पर दूसरे नंबरों पर भी डिवाइड होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे 4। अब 4 के टेबल पे तो डिवाइड होता ही होता है पर 4 2 के टेबल पे भी तो डिवाइड होता है ना। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो 4 को डिवाइड करता है, तो 4 इसका मतलब कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ऐसे ही 6 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है और 3 के टेबल पे भी, तो इसका मतलब 6 के एक कंपोजिट नंबर। तो वो सारे नंबर्स जो प्राइम नंबर्स नहीं हैं वो कौन से नंबर्स कहलाते हैं? कंपोजिट। या जो नंबर्स हर बाकी अपने आप को छोड़कर बाकी दूसरे नंबरों के टेबल पे भी डिवाइड हों उन्हें कौन से नंबर्स कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स। अब हमारा इन चीज़ को पढ़ने का क्या मकसद है? हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है HCF एंड LCM को सीखना। अब यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बीच बीच में कुछ और चीज़ें सीखनी पड़ रही हैं जो हमें इसको सीखने में काम आएंगी। जैसे कि ये पहले हमने अभी सीखा, अब इसके बाद हमारी ये सीखने की टर्न है। इसको सीखेंगे तभी हम HCF एंड LCM सीख पाएंगे। एक हमने पिछले लेक्चर में मेथड किया था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिससे हमने HCF सीखा। अब इससे हम ये दोनों ही सीख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है। कोई भी एक नंबर ले लीजिए, मान लीजिए मैंने नंबर लिया 6। कहता क्या हम 6 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं? अब 6 को मैं अगर सोचूं कौन से टेबल पे जाता है? 2 3 6, तो 2 × 3 6 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखूं तो 2 एक प्राइम नंबर है। 2 अपने आप को छोड़कर किसी और के टेबल पे नहीं डिवाइड होता। 3 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3। और कोई नंबर ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने लिया 8 को लिख सकती हूँ 2 2 4, 4 2 8। अब ये 2 कितनी बार आया? 3 बार आया, तो 2 की पावर कितनी हो गई? 3। ये पावर वाला कंसेप्ट हमने किया ना, जो रकम जितनी बार आती है उसके सिर पे उतना लिख दिया जाता है। यहाँ पे 2 3 बार आया तो 2 के सिर पे पावर लिखनी है 3। तो 2 एक इटसेल्फ प्राइम नंबर है, हमने अभी देखा, तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। कोई और नंबर देखे, कोई और ले लीजिए, मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 24। अब इसको कैसे लिखेंगे? 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अब इसका अगर मैं करूँ 2 की पावर 3 × 3, ठीक है, तो अब 24 को हमने इस रूप में लिख दिया। यहाँ पे 2 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है,
इसी तरह कोई और नंबर ले लेते हैं 10, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, 2 प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। तो देखा हमने कि जो दूसरे टेबल पर जाते हैं, या ऐसे कहें कि जो कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हम प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकती हैं। मतलब हम एक तरह से इन दोनों का आपस में रिश्ता तय कर रहे हैं, एक कनेक्शन बता रहे हैं, एक रिलेशन दिखा रहे हैं कि दोनों में क्या रिलेशन है, कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। और इसी को क्या नाम दिया गया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। छोटी क्लासेस में हम ये चीज़ें करते रहे हैं पर हमें उसका नाम नहीं पता था, अब हमें ये नाम पता चल गया, प्राइम, कंपोजिट, ये चीज़ें, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात और है, क्या कि क्या ये चीज़ें 10 को ऐसे लिखने का ढंग एक ही है कि कई और ढंग से भी लिख सकते हैं, यहाँ ये चीज़ देखने वाली है। तो अगर 10 को मैंने 2 इंटू 5 लिखा है तो 5 इंटू 2 भी तो 10 ही बनता है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब बना, यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल रहे हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को अलग अलग तरीकों से लिखा जा सकता है पर नंबर वही रहेंगे। देखिए 10 को हम जितनी बार मर्जी लिख लें या जब मर्जी लिख लें तब हमेशा नंबर 2 और 5 ही आएंगे, चाहे पहले 2 लिख लीजिए पीछे 5, चाहे पहले 5 लिख लीजिए पीछे 2। इसका मतलब ऑर्डर अलग हो सकता है, ऑर्डर इज डिफरेंट। ऑर्डर का मतलब होता है उनका स्थान, कि कौन पहले नंबर पे आया कौन दूसरे नंबर पे, तो ये अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे भी अगर मैं ऑर्डर देखूँ तो पहले 3 लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3 बाद में लिख सकती हूँ, तो यहाँ पे भी ऑर्डर अलग हो गया ना। तो ऑर्डर अलग हो सकता है पर नंबर नहीं बदलेंगे। नंबर हर बार जब भी हम 24 के फैक्टर्स देखेंगे तो हर बार नंबर 3 और 2 ही आएंगे, और 2 भी कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। उसी तरह जब भी हम 10 के देखेंगे फैक्टर्स तो हमेशा 5 और 2 ही आएंगे, ऑर्डर पहले दूसरे नंबर पर कोई भी आ सकता है। इसको कहते हैं यूनिक रिप्रेजेंटेशन। मतलब नंबर तो वही रहेंगे ना, चाहे आज कर लें चाहे कल कर लें, नंबर नहीं बदलेंगे, हर बार वही नंबर्स आएंगे, तो उसे कहते हैं यूनिक। ठीक है, तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को, फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरम को ऐसे शॉर्टकट में लिखते हैं, तो डिफाइन करें, क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, क्योंकि वही नंबर्स देखे हैं जो दूसरों के टेबल्स पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी uniquely expressed as a product of prime numbers no matter of their order। मतलब इंग्लिश में क्या लिखा है कि हमने किसी भी कंपोजिट नंबर को हम यूनिक वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस रूप में, प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई के रूप में। नो मैटर ऑफ देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर अदल बदल हो सकता है, कोई पहले कोई दूसरे नंबर पे हो सकता है, उसका कोई यहाँ पे रोल नहीं है, ऑर्डर अलग अलग हो सकता है पर वैसे नंबर हर बार वहीं आएंगे। ये तो अब हुई डेफिनेशन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक चीज़ है, इन्होंने आपकी बुक में इसको रिप्रेजेंट एक ट्री के रूप में किया है, पर वही बात है, नज़रिए की बात है। अगर मैं एक ग्लास रख दूं, उसमें ग्लास को आधा ग्लास पानी से भर दूं, तो कोई जाना कहेगा कि वो आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा आधा खाली है, तो है ना एक तरह का नज़रिया। तो उसी तरह उन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है फैक्टर ट्री से। आप किसी भी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो ईजी भी आपको लगता है। जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करते हैं 140, ठीक है। अब 140 को हमने 140 फैक्ट, इसे ऐसे लिखते हैं एक्सप्रेस एज पावर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। मतलब 140 को हम प्राइम नंबर्स की पावर्स के रूप में एक्सप्रेस करें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हमने ट्री के रूप में करना है, ट्री मतलब ब्रांचेस। तो देखिए 140 ये हो गया हमारे पास,
तो ब्रांचेज ऐसे ही बनती है ना। सबसे पहले 2 का टेबल शुरू करेंगे, 2 से स्टार्ट करना है। पहला प्राइम 2 हो गया, तो 2 के टेबल पे 140 जाता है, जाता है। कैसे? एक शॉर्टकट तरीका है 2 के टेबल पे चेक करने का कि जिसका लास्ट डिजिट मतलब 1 प्लेस, यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6, 8, ये पांचों में से हो वो हमेशा 2 के टेबल पे जाएगा ही जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 के टेबल पे सिर्फ यही तो आते हैं हमारे पास। अगर आप 2 का टेबल देखें, ये मैंने 2 का टेबल देखा है, तो इसका लास्ट प्लेस 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0 ही है ना। इसका मतलब जिसका लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 में से होगा वो हमेशा 2 के टेबल पे जाएगा। अब जो प्राइम नंबर है उसको इधर लिखना है, डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो इधर। 140 को अब मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 7 ज़ा 14, 0 बच गया वो इधर लगा दिया, तो आंसर कितना आ गया? 70। अब फिर से ये तो आगे नहीं जाएगा, प्राइम नंबर आ गया, ये कंपोजिट नंबर है तो इसको आगे जाएगा, 2 के टेबल पे जाएगा बिल्कुल, क्योंकि पीछे 0 है। तो 2 प्राइम नंबर इधर, 70 को 2 से डिवाइड करें, 2 3 का 6, 1 10, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आंसर आ गया? 35। अब 35 फिर से कंपोजिट नंबर है, जाएगा। 35 2 पे नहीं जाता, अगला प्राइम नंबर 3 पे नहीं जाता, अगला प्राइम नंबर 3 के आगे 4 प्राइम है, नहीं। 5 प्राइम है, यस 5 प्राइम नंबर है, तो 5 के टेबल पे 35 कितने नंबर पे? 7 पे, तो ये लिख दिया। तो अब हमने ये एक तरह से ट्री बना दिया जिसकी ये क्या है? ब्रांचेस, इसीलिए इसे कहते हैं फैक्टर ट्री। तो 140 को अब हम रिप्रेजेंट करें पावर्स ऑफ प्राइम। 2 कितनी बार आया? 2 बार, पहले सिंपल लिख लीजिए, 2 2 5, फिर लिखा 7। अब यहाँ पे 2 कितनी बार आया? 2 बार, तो 2 के सिर पे लिखा 2। 5 एक बार, तो ऐसे रहने दीजिए, अगर ऊपर पावर 1 लिखनी है तो भी ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से फैक्टर ट्री, ठीक है। तो हमने एक तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 5005, ठीक है। अब इसे हम एक्सप्रेस करते हैं, तो देखिएगा 5005 सबसे पहले प्राइम नंबर 2 पे जाएगा, पीछे 5 है लास्ट, तो 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाता है। अब 3 पे जो है चेक करने का क्या तरीका है, इसे ऐड कीजिए, 5 + 0 5, 5 + 0 5, 5 + 5 10। तो जो ऐड करके सारे एलिमेंट्स को, सारे नंबर को ऐड करके जो सम आएगा, अगर वो 3 के टेबल पे डिवाइड होता है तो ये जाएगा। 10 3 पे डिवाइड नहीं होता तो ये नहीं जाएगा। अगला प्राइम 5 है, 5 के टेबल पे 5 जाता है, क्योंकि 5 के टेबल पे हमेशा 5 0 5 0 यही आते हैं ना हमारे पास, इसीलिए जिसके पीछे 5 या 0 होगा वो 5 के टेबल पे जाएगा। तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो आंसर कितना आ गया मेरे पास? 1001। अब फिर से ये आगे चले। अब 1001 किसके टेबल पे? पहला प्राइम 2 पे पीछे 1 नहीं जाता, 3 के टेबल पे ऐड किया 1 तो 1 2 वो भी नहीं जाता, 5 के टेबल पे भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे 1 है। इसका मतलब 7 अगला प्राइम है, तो 7 के टेबल पे जाता है। कितने पे जाते हैं देखें, 7 1 ज़ा 7, 30, 7 4 ज़ा 28, 2 and 1, 7 3 ज़ा 21, तो कितना आ गया मेरे पास? 143, ठीक है। अब देखें ये किस टेबल पे जाता है? 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे भी नहीं जाता, क्योंकि ऐड किया तो 8 बनता है, 5 पे भी नहीं जाता, 7 पे भी नहीं जाता, ये सीधा 11 पे जाता है। 11 13 ज़ा 143। अब आप कहोगे मुझे कैसे पता चला? ये मुझे प्रैक्टिस है तो मुझे पता चल गया, पर वैसे मैथ्स में हर चीज़ प्रैक्टिस से आती है, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसी तरह। अब ये हमने एक तरह से फैक्टर ट्री बन गया, ब्रांचेस बन गई, तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? 5005 इज इक्वल टू ये प्राइम फैक्टर पहला, ये दूसरा 7, तीसरा 11 और चौथा कौन सा है? 13। तो ये तो सारे एक एक बार ही आए, तो इसे पावर इसकी यही बन गई। तो है ना इजी क्वेश्चन। अब आपने ऐसे ही और क्वेश्चंस भी क्या करने हैं? प्रैक्टिस। मैं आपको एक क्वेश्चन का देती हूँ सॉल्व, आपने ये खुद करना है। एक्सप्रेस 3825 in terms of powers of prime factors, ठीक है। अब आपने ये करना है,
इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या किया हमने आज? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब किसी भी नंबर को, किसी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के रूप में लिख सकते हैं। ये अल्टीमेटली हमें एक कंपोजिट और प्राइम में आपस में रिलेशन बताता है कि किसी भी कंपोजिट को हम प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। और इससे हमें क्यों सीखना है? क्योंकि हमें इससे आगे HCF और LCM को सीखने, ये उसमें काम आएगा। ठीक है, अब आपने प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।